आखिरत की तकलीफ। ईद की आमद थी। दोनों साहबजादियां अपने शफीक बाप के पास आएं और बोले, अब्बा हुजूर, ईद का दिन करीब आ रहा है, हमारे पास पहनने के लिए कोई नया जोड़ा नहीं है। हमारे पास जितने कपड़े हैं वो सब खराब और पैबंद ज़दा हैं। इस ईद पर हमें भी नए कपड़े बनवा दे ताकि हम भी अपनी सहेलियों के साथ ईद खुशी से मना सकें। और बाप ने बेटियों की बात सुनी, एक लम्हे के लिए सर झुका लिया। चारों तरफ खामोशी फैल गई थी। मेहरबान बाप देर तक सर झुकाए कुछ सोचता रहा, फिर अपनी बच्चियों से मुखातिब हुआ, मेरी बच्चियों, जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं उन्हें धो लो और ईद के रोज यही कपड़े पहन लेना। नहीं बाबा जान, हमें नए कपड़े बनवा कर दे, ईद पर सब नए कपड़े पहनते हैं। दोनों साहबजादियों का इसरार बढ़ गया था। वो बाप जिसने कभी अपनी प्यारी औलाद की कोई बात रद्द न की थी, शफकत भरे लहजे में बोला, मेरी शहजादियों, ईद का दिन अल्लाह की इबादत करने और उसकी दी गई नेमतों का शुक्र बजा लाने का दिन है। इस दिन नए कपड़े पहनना फर्ज तो नहीं, लेकिन साहबजादियां थीं कि जिद किए जा रही थी। जब दोनों की जिद और इसरार हद से बढ़ गया और बाप ने कोई जवाब न दिया तो साहबजादियों की आंखों में आंसू आ गए। साहबजादियां रोते हुए बाप से लिपट गई। बाप तो फिर बाप था, आखिर कहाँ तक बर्दाश्त करता। बाप भी कौन, वक्त का खलीफा, जी हाँ, अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी अमारत की गवाही मदीने की गलियां दिया करती थी। जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर बनाए गए तो इस वक्त उनका जाती साजो सामान इस कदर वसी और अजीम था कि सिर्फ इसी से पूरे 30 ऊँट लाद कर मदीना मुनव्वरा भेजे गए, जिसमें इस कदर तरोताज़ा था कि इज़ार बंद पेट के पिटोहे में गायब हो जाता था। खूबसूरत लिबास वतरात के बेहद शौकीन थे। नफासत पसंदी का ये आलम था कि जिस कपड़े को दूसरे लोग आपके जिस्म पर एक दफ़ा देख लेते थे, दोबारा नहीं देखते थे। खुशबू के लिए मश्क और अंबर इस्तेमाल करते थे। कहने वालों ने कहा कि हमारी सल्तनत में सबसे ज्यादा खुश लिबास, मुअत्तर और खुश खराम शख्स उमर बिन अब्दुल अजीज थे। अब जिस तरफ से गुजरते थे गलियां और बाजार खुशबू में नहा जाते। लेकिन जिस दिन खलीफा इस्लाम बनाए गए, अपने सारी जागीरें असल मालिकों को वापस कर दें और फर्श, लिबास, इतरियात, साजो सामान, महलात, लॉन्डी व गुलाम और सवारियां सब बेच दिए और कीमत बैत अलमाल में दाखिल कर दी। आपके पास सिर्फ एक जोड़ा रहता था जब वो मेला होता, इसी को धोकर पहन लेते थे। खलीफा वक्त अपनी साहबजादियों के आंसू बर्दाश्त न कर पाए, दिल भर आया। बैत अलमाल के निगरान को बुलावा भेजा गया। खलीफा कहने लगे, मुझे एक माह की पेशगी तनख्वाह चाहिए। निगरान ने अर्ज किया, क्या आपको यकीन है कि आप पेशगी तनख्वाह वसूल कर लेने के बाद एक माह तक जिंदा रहेंगे? निगरान की बात सुनकर खामोश हो गए और फिर अपनी प्यारी बेटियों से मुखातिब हुए, अल्लाह और उसके रसूल का खातिर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो, क्योंकि ऐसे लोगों से अल्लाह राजी होता है। बेशक ऐसे लोग ही जन्नत के मुस्तहिक हैं। इस तरह ये बात खत्म हो गई और अब रियासत के उमूर देखने चले गए। हुकूमती मामलात से फारिग होकर वापस तशरीफ लाए तो देखा कि आपकी दोनों शहजादियों ने मुंह पर सख्ती से हाथ जमा रखे हैं। आपके पूछने पर मालूम हुआ कि आज घर में खाने के लिए कुछ न था, इसलिए दोनों ने कच्चे प्याज खाकर अपनी प्याज मिटाई है। प्याज की बो छुपाने के लिए हाथ मुंह पर रखे हुए हैं। शफीक बाप को बच्चियों का इसार तौर पाए बगैर ना रह सका। आंखें तुम आलूद हो गई। फरमाया, मैं खलीफा वक्त हूँ, मेरे लिए का मुश्किल नहीं कि तुम्हारा दस्तरखान लजीज खानों से भर दूं, मगर क्या तुम पसंद करोगी कि उन दुनियावी नेमतों के बदले में तुम्हारा बाप दोज़ख में डाल दिया जाए? ये अल्फाज सुनकर शहजादियों के ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए, लेकिन उनका एक एक आंसू पुकार रहा था कि नहीं नहीं, हमें वो राहतें नहीं चाहिए जिनके बदले हमारा बाप आखिरत की तकलीफ में मुब्तला हो। तो के पे भी अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने वालिदैन को आखिरत की तकलीफ की तरफ तो नहीं लेकर जा रहे।